दोस्तों, welcome to MathTech. Today we will start a chemistry new chapter, acid, base and salt. So let's start. तो दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? तो सिंपली एसिड्स वो होते हैं, एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच ब्रेक इनटू फ्री H पॉजिटिव एंड ये HNO3 नहीं है, H3O पॉजिटिव है। ओके, ये H3O पॉजिटिव है, HNO3 नहीं है। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं उसको, H3O पॉजिटिव आयंस। दिस इज आल्सो कॉल्ड अरेनियस थ्योरी। जो एक साइंटिस्ट थे अरेनियस, उन्होंने इस थ्योरी को बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब वो ब्रेक होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जब वो ब्रेक होते हैं तो वो H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करते हैं। जैसे हम लोग अपना एग्जांपल देखते हैं, H2SO4 है प्लस H2O है। H2SO4 एक एसिड है, H2O हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। जब हम लोग मैं आपको बता दूं, एसिड में जब हम लोग वाटर ऐड करेंगे तभी वो अपना एसिडिक नेचर दिखाएगा, वरना वो नहीं दिखाएगा। ओके, H2SO4 प्लस H2O करेंगे तो SO4 निगेटिव आ जाएगा, आपको जैसे पता है SO4 माइनस होता है, प्लस H3O पॉजिटिव आ जाएगा। तो H3O हाइड्रोनियम आयन जो आपको पता है कि वो पॉजिटिव होता है, तो H3O प्लस आ जाएगा। अब अगली थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी थे, एक लॉरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो डोनेट करते हैं प्रोटॉन, बट जो बेस होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन। ये इसका बिल्कुल कॉन्जुगेट है, एसिड बेस का बिल्कुल कॉन्जुगेट है। ये यहाँ पर एसिड से डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को, और यहाँ पर जो बेस है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। HCl और NH3 है। NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा। तो HCl जब NH3 को जब हम लोग कराएंगे रिएक्शन, तो हमको ये Cl माइनस देगा, क्या देगा? Cl निगेटिव, Cl माइनस देगा। ये L इधर पर कैपिटल होना चाहिए, सॉरी वो गलती से हो गया, इधर पर स्मॉल होगा, आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। वो Cl माइनस देगा और NH4 पॉजिटिव देगा, और NH4 को हम लोग अमोनियम बोलते हैं और NH3 को अमोनिया बोलते हैं। NH4 पॉजिटिव देगा। तो जैसा कि जो HCl है वो एसिड है, तो ये डोनेट कर रहा है प्रोटॉन्स को, और NH3 जो है वो बेसिक है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। तो जो जब इसने इसको डोनेट कर दिया तो उसके बाद सिर्फ Cl बचा, और Cl की वैलेंसी आपको पता है कि -1 होती है, तो Cl माइनस बचा और प्लस NH4 प्लस बचा। आपको पता है कि NH4 की जो वैलेंसी होती है वो प्लस पॉजिटिव होती है। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? एसिड शुड कंटेन प्रोटॉन। यहाँ पर प्रोटॉन का मतलब H प्लस आयन से मतलब है, प्रोटॉन का H प्लस आयंस डोनेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर H नहीं होगा, तो अगर हमारे पास H पॉजिटिव होगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, फिर हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि एसिड मीडियम कौन है और बेसिक मीडियम कौन है। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि एसिड शुड कंटेन प्रोटॉन, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के लिए। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एसिड, कितने टाइप के एसिड होती हैं। तो सबसे पहले इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो है नेचुरल एसिड, इनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, और दूसरा है मिनरल एसिड, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड से भी बोलते हैं। इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, नेचुरल एसिड को, और इसको हम लोग मिनरल एसिड, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। तो चलिए हम जो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो नेचुरल एसिड है, ये ऐसे एसिड होते हैं, दीज आर दोज एसिड विच आर इजीली एडिबल एंड नॉट हार्म टू द बॉडी। These are also known as, there नहीं है, these है, ओके, these are also known as weak and organic acid।
तो इसके कहने का मतलब है ये ऐसे एसिड्स होते हैं जिसको हम इजीली ईट कर सकते हैं और वो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते। इस वजह से इनको वीक एसिड भी बोला जाता है, क्योंकि जब कोई हार्म नहीं पहुंचाते तो मतलब पक्का वीक होंगे। और जब इनको ऑर्गेनिक इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसको हम लोग ईट कर सकते हो, तो मतलब कुछ नेचुरल थिंग्स ही होंगी जिसको हम। इसका जो एग्जांपल है H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और HNO3। एक मिनट दोस्तों, इधर पर जो दोस्तों इसके एग्जांपल है, ये मिनरल एसिड का एग्जांपल है, और जो ये एग्जांपल है ये नेचुरल एसिड है। तो CH3COOH जो है आप लोग जानते हैं ये एसिटेट एसिड होता है, और HCOOH ये लेडांट फॉर्मिक एसिड होता है। लेडांट में होता है, जो लेडांट होती है उसके अंदर ये एसिड होता है, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और COOH इसका होल ट्वाइस है, इधर पर 2 है, एक मिनट। तो यहाँ पर COOH का होल ट्वाइस है, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है जो कि टोमेटो में होता है। तो ये सारे नेचुरल एसिड के, ये इधर पर 2 लिख दिया मैंने, देखा नहीं। COOH का होल ट्वाइस होता है, इधर पर ये 2 आ गया। ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, टोमेटो में होता है। ये HCOOH जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है, लेडांट में होता है, और इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये सब नेचुरल एसिड है और इनको वीक एसिड बोल सकते हैं आप, और ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं मिनरल एसिड की तरफ। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं? दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड मोस्टली यूज ऑन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ईट करने की या फिर कुछ हार्म की बात नहीं की है, इन्होंने सीधा कहा है कि दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये मतलब बहुत पावरफुल एसिड होते हैं जो पक्का हार्म पहुँचाएंगे हमारी बॉडी को अगर हम लोग यूज़ करते हैं। इस वजह से इनको जो ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है या फिर फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में, ऐसा आप लोग को पता भी है। तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं चलिए देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और NHO3 नाइट्रिक एसिड होता है। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं आप इनको। तो ये नेचुरल एसिड हैं, इनके वीक एसिड में कैटेगराइज हुए हैं। ये नेचुरल से वीक एसिड में कैटेगराइज हुए हैं, तो ये एक वीक एसिड आ गया, और ये फर्दर कैटेगराइज हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। तो बेसिकली वीक एसिड क्या होता है? दीज आर दोज एसिड विच आर पार्शियली आयोनाइज और डिसोसिएट। ये ऐसे एसिड होते हैं जो पार्शियली मतलब 100% पूरा आयोनाइज या फिर डिसोसिएट नहीं होते हैं। ये 80% या 60% या 20% ऐसे आयोनाइज होते हैं या फिर डिसोसिएट होते हैं। तो CH3COOH जो हमारा एसिटिक एसिड है, अगर हम इसको अगर हम CH3COO को, ये CH3COO माइनस होता है, तो ये H2 पॉजिटिव होता है। ये H2O नहीं है, ये O नहीं है, ओके, ये O नहीं है, H2 है और पॉजिटिव है। तो जो CH3COO माइनस है, ये अगर हम ले रहे हैं इसको 50%, ओके, इसको 50% ले रहे हैं, इसको भी, इसको 30% ले रहे हैं, तो ये पार्शियली आयोनाइज या फिर पार्शियली एसोसिएट होगा। और इसका पूरा अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, ये कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं और एसोसिएट होते हैं। जो HCl होगा तो ये 100% होगा। ये 100% होगा, ओके।